चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं, आपके करियर के लिए कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स। तो जो रीडिंग करने जा रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग करने जा रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। माता रानी से प्रार्थना करूंगी, दिल से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है माता रानी उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आए, खुशियां आए और उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। तो ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी लाइफ में बहुत 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 ज्यादा हैप्पीनेस आए। तो चलिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स क्या कह रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, आपके करियर को लेकर, तो इस चीज को देखेंगे। एंड पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना। एंड पेड सर्विस है मेरी टैरो का रीडिंग, अगर आप लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपनी राशि के अकॉर्डिंग, अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, अपनी लव लाइफ, थर्ड पार्टी, करियर, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने पूछ सकते हैं आप जो भी आप पूछना चाहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर और अपनी रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ को लेकर। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स की ऊर्जा क्या कह रही है, नेक्स्ट 48 आवर्स में एनर्जीज क्या कह रही है इस वक्त। तो बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक में मुझे यहाँ पर डेविल का कार्ड दिख रहा है। तो इसका मतलब साफ है, डेविल का कार्ड वो भी बॉटम ऑफ द डेक में। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है आपको कि किसी छुपी हुई एनर्जी से थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है। लाइक कोई भी एनर्जीज, लाइक कोई मैजिकल एनर्जीज, कोई स्पेल या फिर कोई भी निगेटिव एनर्जीज थोड़ा सा आपको अवेयर करा रही है। ये जो कार्ड है वो इस चीज को थोड़ा अवेयर करा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ना वो कहीं ना कहीं डेविल्स का कार्ड आया हुआ है और डेविल का कार्ड इस चीज को जो है वो कहीं ना कहीं इस तरफ बताता है। तो डेविल के कार्ड का मतलब ही होता है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी मैं कह सकती हूँ, डेविल कार्ड में आप ये भी हो सकता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से इस वक्त आपका जो राहु है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो। राहु जो है वो जब एक्टिव होता है ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में बढ़ जाती है। डिपेंड करता है कि आपका राहु किसके साथ है। आपका राहु अगर फ्रेंडली ग्रह के साथ है तब तो चीजें ठीक है, सामान्य है। लेकिन और दूसरी चीज उसकी प्लेसमेंट क्या है आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, आपकी क्या है राहु की मतलब जो एनर्जीज है, राहु का प्लेसमेंट है वो क्या है। तो इस वक्त लेकिन जो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ भ्रम की स्थिति भी आपकी लाइफ में या आपके रिश्ते में इस वक्त हो रही होगी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डाउट्स का होना, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का होना। यहाँ पर ये कार्ड जो है वो डेविल का आपको बता रहा है सामान्य तौर पर कि डेविल की एनर्जीज है तो थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, जैसे यहाँ पर ये कार्ड आया है तो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या चेंजेस है। ये कार्ड जो है ना मतलब कहीं ना कहीं आपको, अगर राहु आपका एक्टिव है तो बता रहा है कि मतलब हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन भी हो रहा हो इन दोनों, आपको आपकी रिश्ते में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता हो। आप जिस तरफ आप देख रहे हो आपको एक क्लियर मैसेज वहां से रिसीव नहीं हो रहा है। आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस या पार्टनर के साथ बार बार झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का होना भी इस चीज को बता रहा है। डिपेंड करता है कि आपका राहु है किसके साथ और फ्रेंडली के साथ है कि वो एनिमी के साथ है, तो ये डिपेंड करता है। सेकंड देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी तरफ सेकंड ऊर्जा क्या आ रही है और यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। तो वाओ, सन का कार्ड, मतलब 10 सन का कार्ड है यहाँ पर। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में एक बड़ा यूटर्न दिख रहा है मुझे, एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग मुझे दिखाई दे रही है, एक अच्छा यूटर्न मुझे आपके रिश्ते में दिखाई दे रहा है। कार्ड 10 सन का है और ये कार्ड ये कह रहा है कि अचानक एक परिवर्तन होगा आपके रिश्ते में, जिसमें अगर आपके दोनों के बीच में, जैसे अभी हमने राहु का देखा था, आपका राहु का कार्ड मैंने आपको दिखाया था और कहीं ना कहीं राहु का कार्ड मतलब ये डेविल का कार्ड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपके रिश्ते में, लव लाइफ में कर रहा था। तो सन का कार्ड आने से कम एक चीज की तसल्ली है कि एक बड़ा यूटर्न आपके रिश्ते में अब आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर बहुत ज्यादा कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन या फिर काफी लंबे टाइम से आप नो कांटेक्ट को फेस कर रहे हो और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मेरा ये नो कांटेक्ट सिचुएशन कब खत्म होगा, कब कंप्लीटली मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में वापस आएगा,
चाहे आपका मैरिड पार्टनर हो वो, चाहे आपकी लव लाइफ हो उस पर्सन के साथ, या कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंडली एनर्जीज भी उस पर्सन के साथ हो सकती है। मतलब एक तरीके से आप इस वक्त में एक ऐसे इंसान की एनर्जीज को पिक कर पा रही हूँ आपकी लाइफ में जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बट वो इस वक्त आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या फिर उसके साथ आपके जो रिश्ते हैं ना वो पहले जैसे मधुर नहीं रहे, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आपस में बहुत ज्यादा चीजें जो है वो अनबैलेंस हो गई है, या आपस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी है। तो एक बड़ा यू टर्न जो है ना वो एंजल्स आपको साइन दे रही, बड़ा यू टर्न, एक बड़ा साइन जो है वो आपको अपने रिश्ते में मधुरता मिलेगी। एक बड़ा यू टर्न आपके रिलेशनशिप में आएगा जिसमें बहुत कुछ चीजें जो है ना आपके रिश्ते की संभलेंगी, साथ ही साथ एक नई दिशा मिलेगी आपको अपने रिलेशनशिप के लिए। समटाइम्स क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि चलो भाई हमारी चीजें ठीक हो जाए, रिश्ता है तो रिश्ते में गलतफहमियां दूर हो जाएं, एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत साथ नहीं देती है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाती है, या फिर हम जिसको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट समझते हैं बट वही हमें नहीं समझ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट है, मिस कम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो अगर कुछ भी इस तरीके की चीज आपके रिश्ते में पड़ी हुई थी और आप बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर परेशान थक गए थे चीजों को ठीक करते करते, तो अब एक बड़ा यू टर्न आपके रिश्ते में आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और यकीन मानिए 10 सन का कार्ड आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया हुआ है। इसका साफ मतलब है, एंजल्स का साफ मतलब है कि भाई अगर पिछले काफी टाइम से एक लंबे इंतजार में हो, एक परेशानी भरी समय को काट रहे हो और डिस्टेंस में रह रहे हो, दुनिया बहुत ज्यादा आ रही है, आप अपने रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो अब समय आपका सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। एक अच्छी ऊर्जा जिसकी नीड थी ना आपके रिलेशनशिप में, वो अच्छी ऊर्जा यहाँ पर मुझे आपके रिश्ते में इस वक्त दिख रही है। तो 10 सन का कार्ड है, काफी पॉजिटिव कार्ड है, काफी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ में एक नई शुरुआत कर पाओगे आप, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है इस चीज को कि नई शुरुआत आप कर पाओगे। और देखो एक चीज और भी बोलना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखो जब आपके रिश्ते में जब कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या आप दोनों के बीच में जब किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप उनको संभालने की कोशिश कर रहे हो, बट क्योंकि मैं इवन ऐसा देख रही हूँ, तो जब सन का कार्ड आता है पेज ऑफ कप्स के साथ, तो एक सीधा एक ब्लेसिंग जुड़ जाती है आपकी जिंदगी में। देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसा समय होता है जिसमें ना हमें ईश्वर की ब्लेसिंग, बड़ों का आशीर्वाद, अपने गुरुजन का आशीर्वाद, इन सब की ना बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बट हमें वो नहीं मिल पाता है, या हम उन चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि भाई हमारी चीजें तो खराब होती चली जा रही। अभी मैं इस चीज में यहाँ पर यही देख रही हूँ। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको क्या कह रहा है कि भाई कोई तो है जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, उसकी सोच आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है, उसकी सोच आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रही है। और यकीन मानिए जब इंसान की सोच में चेंजेस आ जाते हैं ना, उनकी थिंक में चेंजेस आ जाते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होने लगती हैं। तो एक नई शुरुआत कर पाओगे, भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर पाओगे, आपस में एक दूसरे को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ गलत फहमियां थी, वो चीजें ठीक दिख रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में अचानक से पार्टनर का कांटेक्ट होना, अचानक से उनकी आपकी लाइफ में आ जाना, एंड डेथ का कार्ड भी इस चीज को कह रहा है। मतलब देखो ये कार्ड डेथ का कार्ड होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ है, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, जिस न्यू बिगिनिंग का तो अगर आपकी लाइफ में ना, आपके रिश्ते में आप साथ में रह रहे हो, लिव इन में रह रहे हो, या आप लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो, पार्टनर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप उनका इग्नोरेंस को फेस कर रहे हो, और आपको नहीं समझ आ रहा है कि भाई एक इंसान कितना आखिर मैं उसे कॉल करूं, या मैं कितना उसे मनाऊं, कितना मैं उसे समझाऊं, बट वो इंसान तो मुझे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। ऐसे में आपको एंजल्स गाइड करने की, अगर आपका मन बेचैन और आप अपने इस वक्त बहुत ज्यादा सोच रहे हो, चिंतित हो, तो आप जो भी परेशानी में अभी इस वक्त आप फेस कर रहे हो रिलेशनशिप से रिलेटेड, मोस्टली चाहे वो नो कॉन्टेक्ट हो, चाहे वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो सेपरेशन की स्थिति हो,
आपकी एक बिग प्रॉब्लम से आप बाहर निकलने वाले हो। तो ये संदेश नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए ईश्वर आपको दे रहे हैं, एंजल्स आपको दे रही हैं कि भाई आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा चेंजेस, एक अच्छे चेंजेस, एक यू टर्न की तरफ आपका जो रिश्ता है, जो आपकी लव लाइफ है, वो आपका अब आएगा, वापस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं लव लाइफ को लेकर, आपकी रिलेशनशिप को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर। तो देखिए, राहु की जब बात की थी, क्योंकि मुझे राहु का कार्ड जो है ना वो बार बार मैं इस कार्ड की तरफ देख रही हूँ, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस वक्त ये ऊर्जा आपके रिश्ते में सबसे ज्यादा है। तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन फैल रहा है, डाउट्स बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें, तो राहु का बीज मंत्र आप जरूर करें। और राहु का बीज मंत्र आप करोगे ना तो मैं स्क्रीन पर आपको दे दूंगी, या फिर मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस मंत्र को देख सकते हो कि मैं आपको ऐसे बताऊंगी तो आप शायद उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो मैं स्क्रीन पर भी लिख दूंगी आपको इस टाइम पर कि राहु का बीज मंत्र आप जरूर करें। राहु का बीज मंत्र करेंगे तो आपकी लाइफ में परिवर्तन होंगे, सकारात्मक परिवर्तन जो है, जिसकी नीड है आपको, वो आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना, या तो मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी ये मंत्र, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसको जो है वो लिख सकती हूँ। तो पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो मैं एक दो कार्ड और ले लेती हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो रहने वाली है आपके लिए। तो पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द मून, द मून, ओके। बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, और समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि भाई आप नो कांटेक्ट में नहीं हो, आप नो कांटेक्ट में हो बट आप साथ में नहीं रह रहे हो, या आप लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इस वक्त जो एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये पर्सन अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत लंबा टाइम हो गया है जब इन्होंने और आपने बैठकर ढंग से बात नहीं की है, एक दूसरे के साथ जो है वो टाइम स्पेंड नहीं किया है। कौन है ये पर्सन? तो ये चीज आपको देखनी है, ये चीज आपको बतानी है, लेकिन मैं जिस तरीके से कार्ड देख रही हूँ, यकीन मानिए ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। तो काफी ज्यादा इस वक्त जो एनर्जीज को मैं पिक कर रही हूँ, नेक्स्ट 48 आवर्स में जहां तक मुझे एनर्जीज मिल रही है, ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहेंगे कंप्लीटली। इनके साथ आपका परमानेंटली रियूनियन हो जाएगा, अगर बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। क्योंकि मैं जिस तरीके से एनर्जीज को देख रही हूँ, कोई बहुत ज्यादा उदास है, कोई बहुत ज्यादा परेशान है, किसी को अब एहसास हो चुका है, किसी को ऐसा फील हो रहा है कि भाई उसने आपके साथ दूरियां बनाकर या आपको ना समझकर उसने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी मिस्टेक की। तो अभी कार्ड यहाँ पर जो साइन दे रही है ना एंजल्स, वो एक अच्छा साइन, एक पॉजिटिव साइन है। और यकीन मानिए जिस तरीके से मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, बहुत जल्द आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी दूरियां है आपके रिश्ते में, वो दूरियां कंप्लीटली आपकी खत्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड एक चीज और भी बोलना चाहूंगी, कार्ड यहाँ पर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी बता रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में या आपकी मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, किसी थर्ड पर्सन का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो अब आप ये वाला कार्ड अगर देखो ना, तो आपके रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि किसी भी तीसरे इंसान की वजह से, किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से अपने दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी आपकी अभी तक हुई थी, वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। तो काफी पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर इस कार्ड में मिल रही है। तो आप देख लेते हैं करियर रीडिंग। इस वक्त आपके करियर में क्या कुछ चांसेस है, करियर में क्या कुछ होने वाला है, इस चीज को देखेंगे। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में करियर को लेकर क्या चेंजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। तो करियर को लेकर क्या है, तो भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना, बहुत मेहनत कर रहे हो अपने करियर में,
करियर को बनाने में। हो सकता है आपका कोई एग्जाम हो, आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी बिजनेस की तैयारी कर रहे हो आप, या कुछ बिजनेस स्टार्टअप लगाना चाहते हो। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आपको आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। देखो नेक्स्ट 48 आवर्स में बिजनेस तो नहीं सेट हो सकता, लेकिन आइडियाज तो आ सकते हैं ना। तो डेफिनेटली ये कार्ड इसी चीज को कह रहा है कि भाई आप एफर्ट्स करना बिल्कुल भी मत छोड़ना। आपकी मेहनत जो है वो आपको जरूर मिलेगी, आपकी मेहनत जो है ना वो रंग लेकर आएगी, और आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो ना, जिस दिशा में एफर्ट्स डाल रहे हो ना, वो प्रयास आपके सफल होंगे। यहाँ पर ये चीज है। दूसरी चीज देखो, एक चीज बोलना चाहूंगी, करियर में ना थोड़ा सा पॉलिटिक्स से बचना पड़ेगा। अगर आपकी जॉब है, ठीक है, आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो या कोई भी जॉब है, आपकी किसी भी टाइप की जॉब है, यहाँ पर ना एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं कि भाई थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके बॉसेस हो, तो बॉसेस से भी थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पिछले कुछ टाइम से कुछ पॉलिटिक्स चल रही है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ज्यादा आपके करियर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे थोड़ा बचिए, क्योंकि पॉलिटिक्स का कार्ड है और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स मुझे दिख रही है। बट यहाँ पर जो कार्ड है ना, ये सन का कार्ड है, और ऑब्वियसली आपके रिश्ते में एक मजबूती आती हुई दिख रही है। साथ ही आपके करियर में एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे। तो काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मुझे इस वक्त रिसीव हो रही है। तो आई होप सो कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लाइफ के बहुत ही बेस्ट हो ये आवर्स, एंड आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो। तो रीडिंग कितना रेजोनेट किया है, रीडिंग ने कितना कनेक्ट किया है, आपको बताना है। अपना ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।